把这个小孩儿。 पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि धीरे धीरे फू यंग के सामने शिन की सच्चाई आ रही है और वो शेंजी के लिए भी बुरा फील कर रहा है। इसलिए वो उसका ख्याल रखने और बातों ही बातों अपनी गलती मानने लगता है। तो शेंजी कहती है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब तुमसे और प्यार नहीं करूँगी। तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें मेरी वजह से पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। फू यंग कुछ कहने वाला होता है, तभी उसे कॉल आता है जो कहता है कि शिन ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये सुनकर वो भागा दौड़ा उसके पास चला जाता है। फू यंग शिन से कहता है कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, तुम्हें अपनी लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए। शिन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें देखना भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। तभी शिन की मॉम फू यंग पर गुस्सा होकर कहती है कि फू यंग तुम एक घटिया इंसान हो, तुमने शिन की ये हालत कर दी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय तुम पीछे हट रहे हो। तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र नहीं पर उस शेंजी की है। उसके साथ बड़े अच्छे से ट्रीट करते हो, जिसने मेरी बेटी को मारना चाहा। तुम्हारी वजह से शिन बदनाम हुई, वो घर से बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं करती। शिन और डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर मॉम तो रुकती ही नहीं। वो कहती है कि छोड़ो, मुझे इसे सबक सिखाने दो। तो डैड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मॉम ने तो अपनी भड़ास निकाल दी पर शिन का बसा बसाया घर बिगाड़ कर चली गई। शिन फू यंग से कहती है कि मेरी मॉम ने ये सब सिर्फ मेरे भले के लिए किया। तो फू यंग कहता है कि मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, अपने मॉम डैड को हमारे अफेयर्स में इन्वॉल्व मत होने दो और दोबारा मुझे अपने हेल्थ को लेकर धमकी मत देना। ये कहते ही वो जाने लगता है। शिन उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फू यंग कहता है अब वक्त आ गया है, हमें एक बार अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना होगा और यही सही समय है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर और नर्स ढूंढूंगा। अब हम तभी मिलेंगे जब तुम ठीक हो जाओगी। ये कहते ही वो चला जाता है। तभी मॉम आती है और देखती है कि उसका ब्लड निकल रहा है तो वो डॉक्टर को बुलाती है। तो शिन कहती है कि क्या ज़रूरत थी आपको उसे मारने की, अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। आप हमेशा अपनी मर्जी क्यों करती हो। मॉम कहती है कि मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया। शिन कहती है कि मैं जो चाहती हूँ आप वो क्यों नहीं करती, आपने शेंजी को उस वक्त मार क्यों नहीं डाला। तभी योआन आता है तो शिन उससे कहती है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि वो शेंजी और उसका बच्चा अभी के अभी मर जाए। योआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ फू यंग शेंजी से कहता है कि मैं एक वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर सकती हो। ग्रैंड माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, सो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखना और कुछ भी हो मुझे फ़ौरन बताना। शेंजी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद का और दादी का ख्याल रख लूँगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये सुनकर फू यंग सोचता है कि क्या ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ दादी की फिक्र है, इसकी नहीं। रहने दो, वैसे भी हम बहुत जल्द ही अलग होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ परेशान दिखाई दे रही है तो शेंजी कहती है कि दादी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं, ओल्ड पीपल ग्रुप के सीनियर क्लब में मुझे एक्सपीरियंस करने जाना है। मैंने उन्हें मना कर दिया पर उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आई तो वो मुझे क्लब से निकाल देंगे। शेंजी कहती है कि दादी आप चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारे पास कोई नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। शेंजी कहती है कि आप मेरी फिक्र नहीं करें, अगर कुछ होता है तो मैं अपने सीनियर को बता दूंगी, वो फौरन मेरे पास आ जाएंगे। दादी अब मान भी जाओ, जब ये बेबी आएगा तो आप सारा समय इसके साथ होगी, फिर दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं होगा। दादी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं एक दिन के लिए चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में शेंजी अपने बच्चों से कह रही होती है कि तुम्हारे डैड और दादी घर पर नहीं है तो तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा। बस ये कहने की देर थी, शेंजी को लेबर पेन होने लगता है। वो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है पर वो उसे नहीं मिलता तो वो हिम्मत करके नीचे जाने की कोशिश करती है पर उसे चक्कर आने लगते हैं तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी गिर जाती है।
दर्द से तड़प तड़प के वो फोन के करीब पहुंच जाती है और जैसे ही कॉल मिलाने लगती है पर वो काम नहीं करता। वो उसका केबल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उसे खराब किया। तो वो कहती है कि कौन है जो मुझे और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अब मेरे बच्चों को कौन बचाएगा। तभी वहाँ युआन आता है। उसे देखकर शेंजी को थोड़ा सुकून मिलता है। युआन कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। शेंजी ये नहीं जानती कि ये इसका दोस्त नहीं दुश्मन है, ये इसे बचाने नहीं मारने आया है। युआन उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले आता है और कहता है कि घबराओ नहीं, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हमें जल्द ही सी सेक्शन करके इमीडिएटली डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। शेंजी हाँ कहती है। युआन ऑपरेशन स्टार्ट करता है। वो सीजर साफ करके उससे कहता है कि अभी जो भी मैं करने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि तुम उससे नफरत नहीं करोगी। शेंजी डरने लगती है। युआन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ, बस कोई है जो ये बच्चा नहीं चाहता। ये सुनकर शेंजी इमरजेंसी बटन प्रेस करती है जो उसके ब्रेसलेट में होता है। ये ब्रेसलेट उसे सीनियर ने दिया था। युआन उसे बेहोश किए बिना उसका ऑपरेशन स्टार्ट करता है और कहता है कि बच्चा बहुत बैड कंडीशन में है, अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की तो वो मर जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कर रहा हूँ। ये कहते ही वो उसके बेली को कट लगा देता है जिससे शेंजी को बहुत पेन होने लगता है। शेंजी चिल्लाने लगती है तो युआन कहता है कि ओह सॉरी, मैं एनेस्थीसिया इंजर्ड करना भूल गया, वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही जालिम अपना काम करने लगता है और फिर शेंजी को ट्विंस बेबी होते हैं। युआन दोनों बच्चों को रख कर बेरहमी से उसके स्टिच लगा देता है और फिर कहता है कि लगता है मुझे अब तुम्हें सच बताना होगा, मुझे फू येंग ने ये करने को कहा। ये सुनकर शेंजी शॉक्ड होती है तो युआन कहता है कि ऐसे मत देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है पर फू येंग को नहीं। उसे शक था कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। उसने डीएनए भी करवाना चाहा पर तुम वहाँ से भाग आई तो उसका शक यकीन में बदल गया, इसलिए उसने मुझे ये सब करने को कहा। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा तो खुद ही सुन लो। वो उसे फू येंग की फेक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो कहता है कि शेंजी ने जो किया ये उसकी सजा है, उसे तड़पा तड़पा कर मार डालो। शेंजी ये सुनकर शॉक्ड ही रह जाती है और युआन के झूठ को सच समझ लेती है। युआन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने फू येंग को रोकने की कोशिश नहीं की, पर वो मेरी बात माना ही नहीं। चलो बातें बहुत हो गई, अब क्यूरलिस्ट का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो एक बच्चे को उठाता है और कहता है कि मैं इस बच्चे को पानी में इस तरह डुबा कर मार दूंगा जिससे सबको यही लगे कि ये अपने माँ के पेट में ही मर गया था। ये कहते ही वो उसे पानी में डुबाने लगता है। अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता देखकर शेंजी चिल्लाकर कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।